नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास बातें, कुछ ऐसे उपाय जिससे कि आप अपने जीवन में गुड लक बढ़ाएंगे। खासकर यदि आप ऑफिस जाते हैं, यदि आप महिला हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको आज के दिन विशेष क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही शो के अंत में दूंगी रक्षा कवच, जो कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाएगा। आज जिनका बर्थडे है उन्हें सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका समाधान, आप शो के दौरान मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए गुड लक फैक्टर क्या है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए घर से जाते समय, घर से निकलने से पूर्व ही अपने हाथ में रोटी ले लें। मार्ग में जहाँ भी कौवे दिखाई दे वहाँ उस रोटी के टुकड़े करके डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, यदि आप बहुत स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी हो रही है एग्जामिनेशन को लेकर और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी दिशा सही है कि नहीं, तो चुटकी भर हींग अपने ऊपर से वार कर उत्तर दिशा में फेंक दे। ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। इससे नेगेटिविटी दूर होती है, आपका ऑरा क्लीन होता है। चलिए अब जान लेते हैं महिलाएं क्या करें। सुबह 3 हरी इलायची को दाएं हाथ में रखकर श्रीम श्रीम बोलें और इसे कम से कम आप 11 बार बोलें, उसे खा लें। फिर घर के बाहर जाएं। देखिएगा आपके जितने भी कार्य हैं रुके हुए चल रहे हैं, वो सारे बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेष राशि वालों 8 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स्ड एस ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स कार्ड्स आपके एवरेज हैं, लेकिन सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। आज के दिन दूर से कहीं बहुत खराब एक सूचना मिल सकती है जिससे मन दुखी हो। किसी व्यक्ति से विवाद संभव है। स्वाभिमान को चोट तक पहुंच सकती है। कोई पुराना रोग हो तो उभर सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है। किसी एक बड़ी उलझन में आज के दिन आप उलझ सकते हैं, फंसा हुआ महसूस करेंगे। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखनी है। भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। मन की बात किसी को भी ना बताएं। विचारों में क्लैरिटी आएगी। अब बात कर लेते हैं शुभ क्या है। आज के दिन जीवन आपको बहुत मौके दे रहा है। व्यापार व्यवसाय आपके लाभदायक रहेंगे। मौके अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर फोकस करना ज़रूरी है, कहीं हाथ से छूट ना जाए। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और नए आइडियाज़, नई प्लानिंग, नई स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस दिन। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स आपके एवरेज हैं। आज के दिन शुभ क्या है पहले जान लेते हैं। शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स आपके जो हैं वो मन के हिसाब का लाभ देंगे। मेहनत का फल मिलेगा। कार्य पूरे होंगे। प्रसन्नता और उत्साह में काम कर पाएंगे। मित्रों और संबंधियों की सहायता करने से मान सम्मान मिलेगा। नौकरी में सहयोगी सहायता करेंगे। व्यापार ठीक चलेगा आपका। अब बात कर लेते हैं सावधानी की। एक विश्वासघात हो सकता है, एक ऐसी बात हो सकती है जिससे मन में ठेस पहुंचे। कोई लीगल मसला हो, कोई कागजी कार्रवाई हो, कोई ऑफिस या बॉस से रिलेटेड कार्य हो, उसमें अनिर्णयता की स्थिति रहेगी। उसमें कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हार्ट यानी कि दिल से संबंधित कोई भी रोग हो उसका ध्यान रखना है। आँखों से और सर से संबंधित कोई भी रोग हो उसका ध्यान रखना है। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स अच्छा आ गया। सबसे अच्छी बात क्या है, इस दिन भूले बिस्तरे साथियों से मुलाकात होगी। खर्चे होंगे लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। एक ऐसी खबर मिलेगी, सरप्राइज लेकर आ रहा है पेज ऑफ कप्स, जिससे मन में एक उत्साह बना रहेगा। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। लेकिन जो लोग आपके खिलाफ हैं उनसे सावधान रहना आपको इस दिन ज़रूरी है। वाणी में भी शब्दों को थोड़ा सा प्रयोग चयन करके करें। व्यस्तता रहेगी, थकान हो सकती है। व्यापार आपका ठीक चलेगा, लेकिन जहाँ बात आती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी की, वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। छोटी छोटी उलझनें दिन के पहले भाग में घेर के रखेंगे। दिन का जो मध्य भाग है उसमें कुछ नया सीखना, एक नई स्किल या फिर अपने आप को जिसे कहते हैं लेवल अप करने के जितने आपके प्रयास हैं वो सफल रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स आपके थोड़े से एवरेज आ गए हैं। कर्क राशि वालों, यात्राएं दिखाई दे रही हैं और यात्राएं लाभदायक रहेंगी। कहीं ना कहीं से भेंट, उपहार, गिफ्ट्स मिलेंगे आपको। और यदि रोजगार से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी मिलेगा। उससे जुड़े हुए उपाय, प्रयास आपके सफल रहेंगे। समय के अनुकूलता का आपको लाभ लेना चाहिए। किसी प्रकार से स्ट्रेस ना करें। एक अच्छा फल आज के दिन शुभ फल मिलेगा। नौकरी में अधिकार भी बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। घर बाहर खुशी रहेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं सावधानी की।
फाइनेंशियल खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है वो परेशान कर सकती है, एक छुपी हुई बात या विश्वासघात बाहर आएगा, सामाजिक वाद विवाद में पड़ सकते हैं, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या घर से रिलेटेड आपके साथ जो है एक डिस्प्यूट हो सकता है, एक परेशानी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वहाँ आपको थोड़ा सा बच के चलना है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ कार्ड, 3 मेजर कार्ड्स आए हैं। मेजर कार्ड्स यानी कि बहुत मेजर चीज़ें लेकर आ रहे हैं। नए संबंध बनाने से पहले विचार करें, अपरिचितों पर ज़्यादा भरोसा ठीक नहीं है, फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखना है, आर्थिक तंगी थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन नौकरी में अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, हायर अथॉरिटीज़ की आपसे उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, मन में एक दुविधा रहेगी, इनकम में निश्चितता रहेगी, कारोबार अच्छा चलेगा। तीनों मेजर कार्ड्स हैं। नेम, फेम, सक्सेस बहुत मिलेगा आपको। आने वाले समय में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है, लेकिन कुछ एक कार्य, कोई एक संबंध अचानक ख़त्म हो सकता है, जिसके कारण एक क्लोजर वाली सिचुएशन बनती है। जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो अचानक कोई एक चीज़ आपके जीवन से ख़त्म होगी और नई चीज़ों की शुरुआत होगी। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत ही प्यारा। इसे विश कार्ड भी मैं कहती हूँ। यदि कहीं पैसे फंस गए हैं, डूबी हुई रकम है, तो वो प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। आपके वर्गोस व्यवसायिक यात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगी। इनकम बढ़ेगी, व्यापार व्यवसाय से संतुष्टि रहेगी, शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड से आपको लाभ मिलेगा। किसी समस्या का अंत होगा, मन में खुशी रहेगी, उत्साह में वृद्धि रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। शाम के वक्त आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है, लेकिन वहीं किसी पुरुष के कड़वे शब्द, निर्णय आपको परेशान कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपको एक स्टेबिलिटी बनाने की ज़रूरत है, एक जैसे कहते हैं ठहराव बनाने की ज़रूरत है। अभी आप बस चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वालों 7 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ द मेजर काना। आज आपके एवरेज है। कार्यकारी नए अनुबंध हो सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, योजनाएं आपकी जिससे प्लान्ड हैं वैसी रहेंगी। कार्यस्थल पर सुधार या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मित्रों और संबंधियों की सहायता करने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान आपका इस दिन बढ़ रहा है। धन प्राप्ति ईजी रहेगी, काम में मन लगेगा। बहुत प्रयास किए आपने पिछले 7 महीनों में किसी एक कार्य को लेकर, करियर को लेकर, वो सारे प्रयास आपके सक्सेसफुल रहेंगे। मिलजुल के सहयोगियों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे आप। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और किसी महिला का पूरा सपोर्ट इस दिन आपको मिलेगा तुला राशि वालों। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का आज आपके भी सिमिलर आए हैं, लेकिन अब सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, पूजा पाठ में मन लगेगा आपका, सत्संग का लाभ मिलेगा आपको जो कि अच्छा रहेगा। कोर्ट और कचहरी के कार्यों में गति आएगी, चिंता में कमी रहेगी। व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब का रहेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, मन चाही इच्छाओं की पूर्ति होगी और किसी एक ऐसे पुरुष का निर्णय आपके जीवन में प्रभावी हो सकता है जिसका कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस से लेन देन हो, या तो वो हायर अथॉरिटी हो या आपके ऑफिस में कोई फाइनेंशियल फील्ड का हो। धन को लेकर आप एक स्थिरता, एक बैलेंस बना पाएंगे जो कि अभी तक आपके जीवन से मिसिंग था। वैसे विश कार्ड आया है, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द सन, एस ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 मेजर कार्ड्स। पहले सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ। चोट, दुर्घटना से शारीरिक और आर्थिक हानि की एक सिचुएशन बन रही है। किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें, इमोशंस पे कंट्रोल रखें, क्रोध, उत्तेजना नहीं करनी है। आज के दिन हताशा का अनुभव कर सकते हैं, जोखिम और जमानत के कार्य टालने हैं, लेकिन इनकम की जहां बात आती है वो ठीक रहेगा, बिजनेस ठीक चलेगा, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, नेम, फेम, सक्सेस आ रहा है, आपको द सन आया है। इस समय जो लोग पॉलिटिक्स की फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिसिन की फील्ड में ज्वाइन करते चाहते हैं या फिर सरकारी मामलों से जुड़ना चाहते हैं, इस समय इनके लिए बहुत अच्छा है। नए विचारों की, नए आइडियाज़ की कदर होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, किस्मत का पहिया घूम रहा है और मन चाही चीज़ों की पूर्ति करा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और डेथ कार्ड।
थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। कारोबार मन के हिसाब का लाभ देगा आपको। नौकरी में हायर अथॉरिटीज़ की प्रसन्नता प्राप्त होगी। बाहरी वातावरण सुखद रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ फल देंगे। भाग्य का साथ रहेगा। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं एक ट्रैवल दिखाई दे रहा है, चीज़ों में मूवमेंट दिखाई दे रही है। ट्रैवल मन के हिसाब का रहेगा। एक आती हुई अपॉर्चुनिटी अचानक हाथ से ना खत्म हो जाए। किसी अपने को खोने की खबर हो सकती है, या फिर एक ऐसी खबर मिल सकती है कि कोई एक संबंध हो, कोई एक कार्य हो, अचानक खत्म हो जाए। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए विश्वासघात के। दोनों ही आज के दिन सावधान रहना है। लेकिन हम बात कर लेते हैं शुभ क्या है पहले। भूमि और भवन से फिक्स्ड एसेट्स की खरीद फरोख्त की योजनाएं बनेंगी। सक्सेस के मार्ग प्रशस्त होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आपके सफल रहेंगे। क्रोध और उत्तेजना पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। शारीरिक कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई छुपा हुआ रोग हो तो वो बाहर आ सकता है। उसके सिम्टम्स यदि कोई चल रहे हैं तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तगड़ा विश्वासघात दिखाई दे रहा है, और ये विश्वासघात हो सकता है अपने किसी परिचित से हो, फाइनेंशियल विश्वासघात हो। बहुत सावधान रहना है। कोई फाइनेंसेस को लेकर लेन देन चल रही हो तो वहाँ भी आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम राशि मीन राशि, चलिए जान लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, और साथ में आ गया 6 ऑफ कप्स। बहुत प्यारे खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। शैक्षणिक शोध मतलब एजुकेशन से, रिसर्च से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। किसी एक अच्छी पार्टी में, गेट टुगेदर में भाग लेने का अवसर मिलेगा। नौकरी में कोई नया काम कर पाएंगे। मान सम्मान मिलेगा। हायर अथॉरिटीज़ आपसे खुश रहेंगी। लंबी यात्रा का कार्यक्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मन में खुशी रहेगी। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है। ऊंचाइयाँ जाएंगे आप। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। 6 ऑफ कप्स आया है, और बहुत अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएंगे। तारे सितारे, ग्रह नक्षत्र सब आपका साथ दे रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, और 3 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है साथ में। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। इस वर्ष आप पे बहुत कार्यभार पड़ेगा। ये वर्ष आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है। वहीं एक्सीडेंट्स या चोट लगने की संभावनाएं हैं। छोटे छोटे इमोशनल ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, वहाँ आपको सावधान रहना है। मार्च के बाद आपको फॉरेन से जुड़े हुए, अपने स्थान के बाहर से जुड़े हुए लाभ मिलेंगे। फॉरेन यात्राएं यदि आपकी स्थगित हो रही हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर विदेश में जॉब्स के लिए अप्लाई करें, तो मार्च के बाद आपको ये टाइम मिलेगा जो आप पूरी तरीके से अपने जीवन में फोकस करके, प्लान करके आगे बढ़ पाएंगे। ड्राइविंग से जुड़े हुए मामलों में, आग से जुड़े हुए मामलों में आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्ष। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। शुक्रवार को श्रीयंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करें, और अभिषेक किए हुए जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इसके पश्चात श्रीयंत्र को कमलगट्टे के साथ अपनी तिजोरी में रख दें। जल्द ही घर में धन आने लगेगा। ये छोटा सा सटीक सा उपाय है, इसको ज़रूर करके देखिएगा कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है, और धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो वो आपके जीवन से दूर होती है। ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।